हेलो, दिस इज गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 3 जुलाई 2025, 3 जुलाई 2025। सो आज क्या हुआ? आज बेसिकली आज बाजार अगेन थोड़ा गिर के ही बंद हुआ। निफ्टी 48 पॉइंट्स गिरकर 25,405 पर बंद हुआ। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो 207 पॉइंट्स गिरकर 56,791 पर बंद हुआ। माफ कीजिएगा, 56,792। दैट इज 56,792 आफ्टर फॉलिंग 207 पॉइंट्स। सो बेसिकली ये देखा जा रहा है कि बाजार बार बार पेट्रोल भरने की कोशिश कर रहा है, ये होप में कि वापस तेजी आ जाए, तेजी आ जाए। पर वो पेट्रोल कम ही भर रहा है और फिर धीरे धीरे बाजार फुस हो जा रहा है। सो बाजार में एक नाकामी देखी जा रही है। और बट काफ़ी बार आज आज फिर से लग रहा था कि बाजार एक तेज़ी की मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहा है। 25,500 के ऊपर अच्छी तेज़ी देखी गई निफ्टी में। पर अगेन वो तेज़ी टिक नहीं पाई और धीरे धीरे मार्केट फिसलते ही चला गया। सो अपने हाई से करीब 180 पॉइंट्स गिरकर बाजार बंद हुआ। सो 25,400 के ऊपर ही बंद हुआ है, पर जस्ट अपने इमीडिएट सपोर्ट लेवल के ऊपर ही बंद हुआ है निफ्टी, देखा जाए तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ऊपर के लेवल्स में सेलिंग जारी है और खास करके बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में बहुत प्रेशर है। इनमें कंटिन्यूस सेलिंग देखी जा रही है। वो सेलिंग वाजिब भी है क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ रहा है। अभी आज आज के दिन यानी आज कई सारे बैंक्स ने अपने मंथली लोन ग्रोथ को उजागर किया, जैसे पीएसयू बैंक्स है, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक। और सब के केस में बहुत मार्जिनल ग्रोथ देखा गया है। जो क्वार्टरली लोन ग्रोथ है वो खाली 5% ही देखा गया। सो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे मार्केट में इसको लेके कंसर्न्स बन रही है कि स्लो डाउन आ रहा है बैंकिंग सेक्टर में। तो वो अभी तक जितने नंबर्स में ग्रोथ दे पाए, हो सकता है आगे अभी ग्रोथ नहीं दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन सस्टेन नहीं कर पाएंगे। उसी के कारण हमने देखा आज पीएसयू बैंक्स जैसे कि पीएनबी में लगभग 4% का करेक्शन आया, कोटक बैंक में 2% का करेक्शन आया। सो वन ऑफ द मेन कंसर्न्स तो बना हुआ ही है। उसके अलावा आरबीआई का भी एक रिपोर्ट आया जिसमें उन्होंने स्टॉक मार्केट वैल्यूएशंस को लेके कंसर्न्स जताई है। अगेन द सेम वर्ड, फ्रॉती वैल्यूएशंस। अब सबका अपना अपना मीनिंग हो सकता है। फ्रॉती बेसिकली मीन्स झाग। अब वो झाग का क्या पैमाना होगा वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। सो बाजार में नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। हालांकि आज यूएस मार्केट में आज तेज़ी है। यूएस मंथली जॉब्स डेटा अच्छा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहाँ गिरा है जून 2025 में, जो कि 4.1% हुआ है 4.3% से। दैट इज 4.1% कंपेयर टू 4.3% इन मई 2025। सो कहीं ना कहीं यूएस मार्केट में इम्प्रूवमेंट तो देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट गिर रहा है, तो उसके कारण अगेन यूएस जो डाउ जोन्स है वो लगभग 300 पॉइंट्स ऊपर है। वो अगर सस्टेन करता है तो अगर फिर से कल हम देखेंगे कि गैप अप खुलेगा। पर अगेन वही कहानी लग रही है कि गैप अप सस्टेन नहीं कर पाएगा और बिकवाली आ जाएगी। क्यों? क्योंकि बढ़ते हुए बाजार में तो कोई लेना ही नहीं चाहता है। डीआईएस तो लेना नहीं चाहते हैं। वो तो चैंपियंस है फेंके हुए माल लेने में। तो डीआईएस लेंगे नहीं, एफआईएस को कोई इंटरेस्ट नहीं है। एचएनआईज भी सोच समझ के अभी ले रहे होंगे क्योंकि कोई नहीं ले रहा तो हम क्यों ले। तो ऐसे असमंजस के माहौल में अल्टीमेटली मार्केट में वाजिब है कि ये करेक्शन आना ही चाहिए। आज मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स को भी आप देख लीजिए तो उनमें भी एकदम सबड्यूड माहौल था। दोनों ऑलमोस्ट फ्लैट ही बंद हुए। मिड कैप 100 की बात करें या स्मॉल कैप 250, एकदम फ्लैट ही थे आज। तो उनमें भी असमंजस बना हुआ है। और अगर जेन्युइनली करेक्शन अगर आता है तो कम से कम 2 से 5% का करेक्शन आ सकता है। अभी निफ्टी में भी करीब 24,000 के लेवल्स के नीचे जा सकता है, 2% 2 से 3% के आसपास। और मिड कैप में भी कम से कम 5% का करेक्शन बनता है इन लेवल्स पे, क्योंकि अभी इन चढ़े हुए लेवल्स पे कोई बाइंग नहीं आ रही, फॉलो अप बाइंग है नहीं। अगर करेक्शन आता है तो एक तरह से अच्छा भी होगा क्योंकि फंडामेंटली अच्छा है, बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। तो फिर क्या पता वापस से रिकवरी आए, वो रिकवरी ऐसा हो कि वो और हाई लेवल्स पे लेके जाए। सो अच्छा रहेगा अगर करेक्शन आए तो। हालांकि 100% बोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि डीआईएस भी वॉचफुल रहते हैं, करेक्शन उनको अच्छा नहीं लगता है।
बड़े बाबुओं को भी करेक्शन अच्छा नहीं लगता है कि लोगों का मूड खराब हो जाएगा, क्या पता लोग उससे खर्च करना कम कर देंगे तो इकोनॉमी पे असर पड़ जाएगा। सब कुछ इतना इंटरलिंक्ड हो गया है। सो ये सब प्रॉब्लम्स बनी रहेंगे। अभी फ़िलहाल मार्केट में ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, इसीलिए हम स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स या कोई स्टॉक स्पेसिफिक पिक्स कुछ दे भी नहीं रहे। क्यों? क्योंकि अभी ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, कोई अपसाइड मेजर बनता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि मेटल सेक्टर में अच्छी अपसाइड बनते हुए दिख रही थी, उनमें टेक्निकली अच्छी स्ट्रेंथ आई। अगर टाटा स्टील की बात करें तो अच्छा टेक्निकल स्ट्रेंथ बन रहा है, पर अगेन ओवरऑल मार्केट ख़राब हो रखा है तो उनमें भी ठंडक देखने को मिल रही है। सो यही प्रॉब्लम है कि ओवरऑल मार्केट अभी थोड़ा ख़राब लग रहा है। करेक्शन आ जाता है तो बहुत ही अच्छा। अगर आएगा तो इस जुलाई महीने में करेक्शन आ सकता है, मिड मिड महीने के आसपास करेक्शन आ सकता है जब क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगे। और उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि अभी इन दिनों बैंकिंग सेक्टर में चूंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले तो सभी में लॉन्ग पोजीशंस बनती है। जो स्पेक्यूलेटर्स है, बड़े बड़े HNIs हैं, वो लॉन्ग पोजीशंस बनाते हैं इस होप में कि रिजल्ट्स के होप में अगेन बाइंग आएगी तो बाद में वो उसका लाभ उठाएंगे। उनको भी अब ऐसा कुछ होते हुए दिख नहीं रहा है तो वो भी अपना लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड कर रहे हैं। सो यही सिनेरियो ओवरऑल बाजार का थोड़ा डावाडोल है और अब बेरिशनेस की ओर बायस्ड लग रहा है। अनलेस फॉरेन मार्केट से कोई बहुत तगड़ी न्यूज़ फ्लो आए या बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ आए जो फोर्स कर दे कि इंडियन मार्केट्स को अपना डायरेक्शन चेंज करने में, तो फिलहाल लग नहीं रहा कुछ होगा। हाँ, अभी इंडो US ट्रेड डील फाइनलाइजेशन की ओर है, 2 दिन में आ सकता है, हो सकता है ये वीक नहीं तो अगले वीक आ जाए, क्या पता उसके कारण कुछ बाजार में वॉलेटिलिटी या डिसाइसिव मूव देखा जाए। वो जब आएगा तभी उसका उसके बारे में कॉल लिया जा सकता है। सो आज का वीलॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी वीलॉग्स अच्छी लगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एनी स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज और व्यूज, please do share with us. We are always open for interaction. Thank you.